आज हम बात करेंगे फिल्मी पर्दे की पहली लेडी परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी वो एक्ट्रेस थी जिसने फिल्मी दुनिया पर कहर डाल दिया था। अपनी ही जवानी को दीवाना कहने वाली परवीन बॉबी ने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। सबको दीवाना करने वाली परवीन बॉबी अपनी रियल लाइफ में कितनी कमज़दा थी, आज हम आपको बताएंगे। 4 अप्रैल 49 के दिन एक मुस्लिम घराने में पैदा होने वाली बच्ची का नाम परवीन बॉबी रखा गया। परवीन बॉबी ने 1973 में बॉलीवुड में पहला कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। परवीन का जादू चल गया था पूरी दुनिया पे और परवीन ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परवीन ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकारों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था और परवीन की मोहब्बत के सहारे से निकलना उनके लिए आसान न था। सब कोई परवीन के साथ अपना अफेयर चलाना चाहता था, लेकिन परवीन ने कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही अपनी ज़िंदगी की रंगीनियाँ देखी। परवीन की लाइफ में कई मर्द आए, बड़े से बड़े अदाकार आए, बॉलीवुड स्टार्स, मगर किसी के साथ भी परवीन अपनी शादी नहीं कर सकी और वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कामयाब ना हो सकी। परवीन की लाइफ इतने दुखे मिले कि आखिर परवीन ने हार मान ली। परवीन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकारों के साथ बहुत से रिलेशन बनाए और उन्हीं रिलेशनशिप ने परवीन का करियर तबाह कर डाला। अमिताभ बच्चन उनके इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोग उनकी अफवाह फैलाते रहते थे कि अमिताभ बच्चन से उनका अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। परवीन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी अमिताभ बच्चन के साथ, क्योंकि परवीन का अफेयर पहले से ही एक पाकिस्तानी पायलट के साथ चल रहा था और परवीन की उनके साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, जिसकी पिक्चर्स परवीन कॉलेज और स्कूल में अपने फ्रेंड्स को अक्सर दिखाया करती थी। वहीं पाक और भारत के हालात इतने ख़राब हुए कि 1971 में पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ गई और उस जंग के इशू को लेकर परवीन और उनके पायलट मंगेतर जमील के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। परवीन के ख़ानदान वाले, उनकी मामा नहीं चाहती थी कि परवीन जमील से शादी करके पाकिस्तान में रहे। यहीं पर परवीन का सबसे पहला ब्रेकअप हुआ और उसके बाद परवीन ने इंडस्ट्री में हर बड़े अदाकार के साथ अपनी मोहब्बत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा अपनी सच्ची मोहब्बत पाने में नाकाम रही, क्योंकि उनकी असली मोहब्बत पाकिस्तान में थी, जमील की सूरत में। पाकिस्तान और भारत के जंग से पहले परवीन कराची भी गई थी जमील से मिलने के लिए और वहीं पर उनकी एंगेजमेंट का फंक्शन भी हुआ था, जिसकी पिक्चर परवीन को दूसरी मोहब्बत इंडिया के एक मशहूर एक्टर विलन से हुई थी, जिनका नाम डैने था। डैने ने परवीन को करीबन 4 साल तक डेट किया और उसके बाद उन दोनों के ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। डैने ने परवीन को धोखा दिया, परवीन ये मानती थी। उसके बाद फिर से एक और एक्टर कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप बना परवीन का और वो रिलेशनशिप 3 साल डेट करने के बाद ख़त्म हो गया। यहीं से सफ़र शुरू हुआ परवीन का रिलेशनशिप्स का इंडस्ट्री में और ये चलता ही गया। उसके बाद चौथी एंट्री हुई महेश भट्ट की, जो उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे और वो अब खासे जाने माने डायरेक्टर बन चुके हैं। महेश ने सच में परवीन से मोहब्बत की और वो अपना घर बार छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे, उनके बलबूते पे और उनके खर्चे पे, क्योंकि उस टाइम परवीन खासे अरूज पर थी। एक दिन महेश घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने एक कोने में बैठी है और उनके हाथ में खंजर है, चाकू है। परवीन ने महेश को अपने होंठों पर उंगली रख के चुप रहने का कहा और परवीन ने उसको बताया, महेश को बताया कि मुझे ऐसा लगता है इस कमरे में कोई है और वो मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं खंजर लेके बैठी हुई हूँ। महेश ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और वो बाहर की तरफ भागे। महेश बाहर की तरफ भागे तो परवीन भी उनकी तरफ भागी, लेकिन उन्होंने वो जो ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने वो ड्रेस उतार दिया और उनको पता ही नहीं था कि वो बेलिबास होकर रोड पर महेश के पीछे भागी। वहीं पर महेश ने परवीन को पकड़ा और उसको वापस अंदर ले उसके हाथ से खंजर खींचा और उसको फौरी हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद महेश को जब पता चला कि परवीन को क्या बीमारी है तो वो शॉक्ड रह गया। डॉक्टर ने बताया कि परवीन को सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है और ये बीमारी एक बहुत ही मालिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसमें इंसान को वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हालांकि हो ही नहीं रही होती और ये सारा कुछ होता है डिप्रेशन की वजह से। वहीं से महेश भट्ट पीछे हो गई और उन्होंने परवीन का घर छोड़ दिया, जिसका परवीन को बहुत ज़्यादा धचका लगा और वह मज़ीद स्ट्रेस में चली गई और ये बीमारी ज़्यादा अरूज पर चली गई। परवीन की इस दुनिया से जाने के बाद महेश भट्ट ने 2 मूवी की 2006 में और उस मूवी का नाम था वो लम्हे और दूसरी अर्थ थी। परवीन एक बार महेश के पीछे बिना कपड़ों पर के भागी थी। महेश तब से परवीन के पीछे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे और उन्होंने ये रोल अपनी मूवी में भी दिखाया था। अचानक से परवीन का वज़न कम होने लगा और वो तन्हा रहने लगी। उन्होंने किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया और उन्होंने इंडस्ट्री को भी खैर बात कह दिया। उसके बाद कुछ पता नहीं कि वो कहाँ रह रही हैं, बस पता था कि वो मुंबई में ही होती हैं। उसके बाद अचानक से परवीन की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी जिनमें वो काफ़ी भद्दी और मोटी दिखाई दे रही थी और वो पहुंची थी अदालत में। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस कर दिया कि अमिताभ बच्चन उसको जान से मारना चाहते हैं। हालांकि बाद में ये केस ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये जान चुकी थी अदालत कि इसको कोई बीमारी है और वो सिर्फ अमिताभ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं।
परवीन ने बताया था कि मुझे लगता है अमिताभ बच्चन मेरे ऊपर झूमर गिरा देंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, और उन्होंने काफ़ी सारे बंदे मेरे पीछे लगाए हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे कान के पीछे चिप लगी हुई है जो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही है, और ये सारा कुछ अमिताभ बच्चन करवा रहे हैं, जिससे पता चल गया था उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद परवीन को मंजर आम से गायब देखा गया। उसके बाद एक रात अचानक से खबर आई कि परवीन की डेथ हो चुकी है। परवीन की जिस बिल्डिंग में वो रहती थी, उनके मैनेजर ने देखा कि 3-4 दिन से परवीन दूध के पैकेट भी नहीं उठा रही, और उनके अपार्टमेंट के बाहर अखबार का, न्यूज़पेपर का भी ढेर लगा हुआ है। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। उन्होंने नॉक करने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा गया अंदर ही बहुत खौफनाक हालत थी, बहुत ज़्यादा स्मेल थी। परवीन अपने बेड पर बेसाख्ता पड़ी हुई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो बताया गया डॉक्टर्स की तरफ से पोस्टमार्टम में कि परवीन के पेट में 4 दिन से एक दाना भी खाने का नहीं गया, तो वो करीबन 4 दिन से भूखी थी। परवीन के पैरों पर बहुत ज़्यादा जख्म थे। उनका जो बेड था जहाँ पर उसकी डेथ हुई, जहाँ वो बेसाख्ता पड़ी हुई थी, उनके साथ एक व्हील चेयर भी खड़ी थी, जिससे ये फील हुआ कि परवीन अपने घर का खाना वगैरह सारा कुछ करना व्हील चेयर पर ही किया करती थी, क्योंकि वो चलने से कासिर थी और उनको शुगर हो चुकी थी और वो हाई लेवल की थी। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद 2 दिन लाश हॉस्पिटल पड़ी रही, क्योंकि कोई भी परवीन का रिश्तेदार उसको लेने के लिए नहीं आया। जब इस बात का मीडिया पर पता चला तो कोई भी परवीन का वारिस नहीं बना, तो महेश भट्ट की मोहब्बत जागी और उन्होंने जाकर परवीन की बॉडी वसूल की, रिसीव की, और उसके बाद परवीन की बॉडी को एक मुसलमान कब्रिस्तान में जाके मुसलमान रस्म व रिवाज के मुताबिक दफना दिया। हालांकि कहते हैं कि परवीन डेथ होने से पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी, लेकिन जब उनकी फैमिली के कुछ लोगों से महेश ने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि परवीन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसलिए वो क्रिश्चियन हुई थी, लेकिन बेसिकली जब तक वो ठीक थी तो वो मुसलमान थी। महेश भट्ट ने हक अदा किया अपनी मोहब्बत का, भले उन्होंने उसके जीते जी उसकी फ़िक्र नहीं की थी, नहीं देखा था कि परवीन कहाँ पर है, किस हाल में, लेकिन उनकी मौत के बाद उनको एहसास हो गया था। परवीन बॉबी एक हसीन अदाकारा थी, उनकी इस तरह भयानक मौत, उनकी जो पिक्चर्स वायरल हुई, जिस हालत में वो पड़ी हुई थी 3-4 दिन से भूखी प्यासी, उनके पैरों पर ज़ख्म थे और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेतहाशा अल्कोहल भी मिला था। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है, और इसने हमें बहुत ज़्यादा, सबको, उनके फैंस को भी और सभी को बहुत ज़्यादा खौफज़दा किया था। अगर आप भी या आपकी फैमिली में से कोई परवीन का फ़ैन है तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।